हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में। ठीक है, हम फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर दिए थे, सॉरी सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, आज हम करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन। फिर से बताएंगे, आप सभी यूनिवर्सिटी के लगभग एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अभी जो है थ्योरी की क्लासेस चलनी है। तो आप लोगों का ईयर क्या है? सेकेंड ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सेमेस्टर कौन सा है आपका? फोर्थ है। और कौन सा डिस्कशन ही चलेगा? बॉटनी सिलेबस चलेगा। बॉटनी का सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ही दिख रहा है आपका कोर्स टाइटल क्या है? इकोनॉमिक बॉटनी, एंथ्रोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये आपका कोर्स टाइटल है, आप लोग नाम याद रखा करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लगभग कितनी यूनिट होंगी? 8 यूनिट यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो पहली यूनिट का नाम है आपकी वर्जिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी, प्लांट में कितनी सारी डाइवर्सिटीज होती है, उनके सेंटर कहाँ पे हैं। ठीक है, वर्जिन ऑफ प्लांट यानी कि कौन कौन सा क्रॉप प्लांट और कहाँ कहाँ से वर्जिनेट हुआ है, किस प्रकार से आया, अभी हम किस रूप में उसको हम देख रहे हैं। यानी जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, मतलब कोई भी प्लांट हुआ, उसका वर्जिन कहाँ पे है, यानी सबसे पहले उस प्लांट की उत्पत्ति कहाँ पे हुई, इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। किस यूनिट में? फर्स्ट यूनिट में। आप देख सकते हैं आपका प्रोडक्शन, बोले तो प्लांट का प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन बेसिकली उसका डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस। सीरियल प्लांट जैसे धान, गेहूं, गन्ना। लेग्यूम्स में आप क्या आएंगे? दालें आ जाएंगी। स्पाइसेस आपके जितने भी मसाले होते हैं। बिवरेजेस वो सभी प्लांट आएंगे जो पेय पदार्थ होते हैं बेसिकली, है ना, जैसे चाय हुआ, कॉफी हुआ, ये सब प्लांट आपके बिवरेजेस में आ जाएंगे। तो ये सभी जानकारी आप कहाँ प्राप्त करेंगे? फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद आप बढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। तो उसमें क्या है? बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर, टिम्बर, यील्डिंग प्लांट एंड डाइस। यहाँ भी आपको प्लांट के बारे में ही बेसिकली जानकारी लेनी है, लेकिन वो कौन से प्लांट होंगे? ऑयल जैसे सनफ्लावर वगैरह हो गया, मूंगफली का हो गया, है ना। फाइबर्स में जूट वगैरह आते हैं। टिम्बर के कई सारे प्लांट होते हैं जो वुडी होते हैं, बेसिकली लकड़ी वाले, है ना, जो यूज में आते हैं। वो सभी की प्लांट की जानकारी आप किस में लेंगे? सेकेंड यूनिट में लेंगे। आगे आप बढ़ेंगे थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात करें तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन फ्लावर का आप देखते होंगे, अब तो रोज रोज, पहले तो घर पे हर कोई लगा लेता था, है ना, लेकिन इसका कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है, डिमांडिंग होती है। सजावट में हो गया, सारे फ्लावर का यूज होता है। सेम चीज कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो किया जा रहा है, वेजिटेबल का हो चाहे फ्रूट का हो, है ना, वो आप किस में पढ़ेंगे? थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। जैसे कुकुम्बर देखिए, स्ट्रॉबेरी लिखा है। तो ये कई सारे प्लांट, हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली प्लांट, वो कौन से प्लांट होते हैं, कैसे उनका ग्रो किया जाता है, वो आप किस में पढ़ेंगे? थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट। ठीक है, फोर्थ यूनिट आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज आप पढ़ेंगे। जैसे पहले ये नहीं था, ये सभी के सभी टॉपिक्स क्या हैं? नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग यहाँ पे लागू किए गए हैं। ये भी बता देते हैं, ये नया ऐड हुआ है ना। बेसिकली ये डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स समझौता क्या है, बीआईपीओ, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। पेटेंट क्या है, ये सब का सब आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी अभी क्या है? प्लांट से रिलेटेड है, क्या होते हैं पेटेंट, क्या होते हैं जीआई टैग, क्या होते हैं, ये सब का सब आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पेटेंट, इन्फ्रिंगमेंट, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क क्या होते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होते हैं, उसके बारे में आप जानकारी किस यूनिट में लेंगे? फोर्थ यूनिट में लेंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट, जो कि आपकी एंथ्रोपोबॉटनी है। इसमें आप पढ़ेंगे, है ना, एंथ्रोपोबॉटनी रिसर्चेस पढ़ेंगे, कुछ फील्ड वर्क पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, हर्बेरिया और म्यूजिया आप लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, हर्बेरियम फाइल आप बनाए भी होंगे, हर्बेरियम के बारे में पढ़े भी होंगे। म्यूजिया भी ऐसे ही होता है लगभग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ। ठीक है, और आप इसमें से थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जो कि प्लांट जनरली आपको माना जाता है कि मेडिसिन के लिए यूज होता है। तो इंडियन सिस्टम में जो मेडिसिन है ना, तीन चार टाइप के होते हैं, जैसे सिद्धा हुआ, आयुर्वेदा हुआ, यूनानी हुआ। तो ये कैसे होते हैं, इनका रोल क्या क्या है, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। भाई साहब, कोरोना के आने के बाद आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा ग्रो किया है, एलोपैथिक से ज्यादा आयुर्वेदिक पे लोग भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सिलेबस में भी है और आप आगे इसमें पढ़ेंगे। सिक्स यूनिट की बात करें तो मेडिसिनल एस्पेक्ट, फिर वही बात करेंगे कि प्लांट है तो प्लांट का मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा होता है, उसकी जानकारी यहाँ पे आप लेंगे। ठीक है, सिक्स यूनिट में कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो कि हमारी जनजातियों के द्वारा भी यूज किए जाते हैं, वो कैसे इसका यूज करते हैं मेडिसिन के तौर पर, है ना, आपको भी जानना चाहिए, वो आप पढ़ेंगे आपके सिक्स यूनिट में। फिर आइए सेवंथ यूनिट में, जो कि फार्मेकोगोनसी है,
ये आप पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉमर्शियल मार्केट, मार्केट में किस प्रकार से प्रिपेयर किया जा रहा है दवा वगैरह यानी ड्रग्स वगैरह, आप इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल एवोल्यूशन कैसे है ड्रग्स, एक्टिव एंड इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन उसका पढ़ेंगे कैसे होता है, ये सब आपकी जानकारी कैसे लेंगे आप 7 यूनिट में, ठीक है। कैसे लीव्स से, स्टेम से, फ्लावर से, फ्रूट से, सीड्स से किस प्रकार से दवाओं बनाई जाती है, उनका यूज होता है, वो आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट यूनिट आपकी 8वीं यूनिट है हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटो केमिस्ट्री, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हर्ब्स, कैप्सूल, कंप्रेसेस, ये सब क्या होते हैं आप इसमें पढ़ेंगे। हर्बल बाथ क्या होता है, हर्बल ऑयल क्या होते हैं, नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। तो ये रही आपकी 8 यूनिट किसकी, सेमेस्टर 4 की, ठीक है। 4 सेमेस्टर वालों की 8 यूनिट यहाँ भी है। फिर से हम बता देते हैं वही 25% प्लस 75 का खेल है, यानी 25 आपके इंटरनल मार्किंग जो कि आपके टीचर के द्वारा दिया जाता है, 75 आप थ्योरी में प्राप्त करेंगे। सेम एज प्रैक्टिकल में आप 75 प्लस 25 का होता है, यानी 75 नंबर वो दे के जाते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, 25 नंबर आपकी इंटरनल मार्किंग होती है, यानी टोटल मार्क बता दें तो 200। एक पेपर आपका कितने का होता है, 200 का होता है, यहाँ पे आप भूलिएगा मत, ठीक है। आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चलते हैं।